और इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग दिल्ली से आ रही है। दिल्ली लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। उसे दिल्ली स्पेशल विमान से लाया गया है। तो राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा को। स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। पालम एयरपोर्ट में लाया गया है और वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे ले जाया जाएगा। राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली आ चुका है आतंकी तहव्वुर राणा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, तहव्वुर राणा को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हिंदुस्तान ले आया गया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और आगे कहां ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तहव्वुर राणा जो कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और मुंबई आतंकी हमलों का एक तरीके से वो पूरी तरीके से मास्टरमाइंड है, और उसी सिलसिले में जांच के लिए कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तहव्वुर राणा के साथ इस वक्त मौजूद है। राह के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है। और जहां पर तहव्वुर राणा को लैंड कराया गया है वहां से एनआईए का जो ऑफिस है वहां तक उसको लेकर आया जाएगा। और बकायदा चाहे वो एनएसजी कमांडोज की बात करें, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बात करें, अर्धसैनिक बलों के जवानों की बात करें, उनकी तैनाती इस पूरे रूट पर की गई है। इसके अलावा एनआईए ऑफिस के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसके 2 गेट हैं, उसको भी बंद किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और एनआईए ऑफिस के आसपास किसी को भी आने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। इसके साथ अगर हम बात करें तो तहव्वुर राणा का सबसे पहले जो मेडिकल है वो कराया जाएगा, जैसा जानकारी मिल रही है फिलहाल। इसके साथ ही चूंकि 17 सालों से एक लंबा जो इंतजार है वो भारत ने किया है और भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से इस जो मुंबई हमले का दोषी है तहव्वुर राणा, इसको भारत लाया जा सके। और जब अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो इस विषय में भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई थी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या फिर वहां के सुरक्षा के अधिकारियों से भी बातचीत भारत लगातार कर रहा था। ऐसे में जो तहव्वुर राणा है उसका जो साथी है डेविड कोलमैन हेडली, उसकी अगर हम बात करें उसको लेकर भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें तो भारत सरकार की ओर से भी बाकायदा जो एक वकील है उसकी भी नियुक्ति की गई है, जो तहव्वुर राणा मामले में कहीं ना कहीं पक्ष रखता हुआ नजर आएंगे। वकील क्योंकि 17 सालों का लंबा इंतजार, 17 सालों बाद आखिरकार अब तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया जा सका है। एनआईए और रॉ दोनों एजेंसियां लगातार तहव्वुर राणा से अब पूछताछ करेंगी। उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस का क्या कुछ, जो खास करके इन एजेंसियों का क्या कुछ खास मिशन होगा, कौन सी सच्चाई ऐसी है जो 17 सालों बाद भी अब बाहर लाना चाहते हैं, बाहर आनी चाहिए, तो क्या कुछ फोकस रहेगा इस समय अगर देखा जाए एनआईए और रॉ का? देखिए, अगर हम बात करें तो डेविड हेडली की अगर हम बात करें, डेविड हेडली एक प्रमुख जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं मुंबई आतंकी हमलों में है। और ऐसे में तहव्वुर राणा ने अपनी कंसल्टेंसी जो फर्म थी तहव्वुर राणा की, उसने उसको इसमें नौकरी दी थी। और बाकायदा इसी के जरिए मुंबई शाखा में काम करने के लिए डेविड हेडली मुंबई आया था। और सीधे तौर पर लश्कर तोयबा के आतंकी हमलों की तैयारी के लिए इसने रेकी भी की थी अलग अलग जगहों पे, चाहे वो ताज होटल की बात करें, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करें, ऐसी तमाम जो प्रमुख जगह हैं वहां पर डेविड हेडली ने रेकी की थी। तो ऐसे में एक जो बड़ा सा है वो कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा ने इन आतंकियों को दिया था। और इसी मामले में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां है वो जांच कर रही थी। इसके साथ ही जो जांच करता है वो सीधे तौर पे उन्होंने ये माना कि तहव्वुर राणा ने इस कंसल्टेंसी फॉर्म के आड़ में सीधे तौर पे डेविड हेडली को रेकी का पूरा काम कराया। इसके साथ ही करीब 10 से ज्यादा जो आतंकी है वो रात भर शहर में रहे, उन्होंने हमले किए। और कहीं ना कहीं तमाम जो पूछताछ है वो अब तहव्वुर राणा से की जाएगी।
क्योंकि तमाम प्रक्रियाओं से भी तहव्वुर राणा को गुजरना होगा। और खासतौर पर अगर हम बात करें, चाहे वो दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात करें या फिर मुंबई के औसर जेल की बात करें, उसको पूरी तरीके से एक जो बैरक है वो अलग से तैयार किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत ये बैरक तैयार किया गया है और पूरी तरीके से पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एहतियातन ये हाई अलर्ट पर रखा गया है और 3 से 4 लेयर में जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। खासतौर से एनआईए का जो हेड ऑफिस है वहां पर पीयूष, भारतीय एजेंसियों को लंबी मशक्कत करनी पड़ी है तहब्बुर राणा को हिंदुस्तान लाने के लिए। 2019 में अमेरिका में जाकर के वो गिरफ्तार हुआ था, एफबीआई ने इसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार हिंदुस्तानी एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। अभी पिछले साल ही उसके प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार भारत और अमेरिका के संबंधों की वजह से और जिस तरीके से जो डिप्लोमेटिक चैनल चला, वो फिर चाहे जयशंकर हो या फिर जो है दूसरे अन्य जो है फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने जिस तरीके से निगोशिएट किया, आखिरकार तहब्बुर राणा को अब हिंदुस्तान लाया जा चुका है। ये कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न सिर्फ प्रधानमंत्री की बल्कि इस पूरे भारत के लिए ये एक बड़ा क्षण है कि देश का सबसे बड़ा जो आरोपी है वो जो पाकिस्तानी मूल का है, कनाडाई नागरिक है, कनाडा में वो लंबे समय तक रहा है। और ऐसे में अगर अमेरिका भारत को ऐसे दोषियों को और आरोपियों को भारत को सौंप रहा है कि आप जाइए, लेकर जाइए, इससे जो पूछताछ करना है वो पूछताछ करिए। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो अमेरिका के भी कानून है, उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार वहां से भी तमाम जो अधिकारी हैं वो भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है, सुरक्षा के जो अधिकारी हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो अमेरिका में साल 2011 में ही जो तहव्वुर राणा है उस पर तमाम जो मुकदमे हैं वो चलाए गए थे और सीधे तौर पे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा की मदद करने का सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष, पाकिस्तान लगातार मुंबई हमले से अपना किसी भी तरह का ताल्लुक को अस्वीकार करता रहा है, लेकिन तहब्बुर राणा के अब भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में आ जाने के बाद क्या वो सच्चाई भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी कि आखिर पाकिस्तान ने किस तरीके से 26/11 के लिए बाकायदा जो है साजिश रची थी, कैसे पाकिस्तान के आतंकियों ने हिंदुस्तान में आकर के आतंक मचाया था, जो है ये तमाम राज भी अब और पुख्ता तरीके से खुल पाएंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अब जो पूछताछ होगी तो कड़ी दर कड़ी सारी चीजें खुलेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ आतंकी एक ही दिन में आए और वहां पर आतंकी हमला करके चले गए। निश्चित रूप से तमाम जो स्लीपर सेल है वो इस तरीके से भारत में लगातार काम कर रहे थे, लगातार रेकिया कर रहे थे। और उस दौरान के दौरान 26/11 की बात करें तो ऐसे में तहब्बुर राणा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और तहब्बुर राणा से जो चाहे वो भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की बात करें, उनकी अदालत में जब पेश किया जाएगा तहब्बुर राणा को, तो बाकायदा जो एनआईए है वो पूछताछ के लिए अदालत से सीधे तौर पे मांग करेगी हिरासत की। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। और इस पूरे मामले में तमाम जो संकेत है वो मुंबई से भी मिल रहे हैं कि तहब्बुर राणा को मुंबई भी लेकर जाया जाएगा और वहां पर ये भी स्रोतों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जहां पर आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था वहां पर इसको रखा जा सकता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ तिहाड़ जेल की अगर हम बात करें तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी सीधे तौर पे जो उच्च सुरक्षा वाला जेल वार्ड है वो तिहाड़ जेल ने बनाया है। और हालांकि अब अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को लेना है कि क्या तहव्वुर राणा को दिल्ली रखा जाएगा या फिर मुंबई रखा जाएगा। एक और अहम सवाल पीयूष, एक और अहम सवाल कि चूंकि प्रत्यर्पण को लेकर के जो है तमाम अटकलें थी, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिले थे, उस वक्त इस मुद्दे पर लगभग मुहर लग गई थी, तहब्बुर राणा के भारत आने पर लगभग मुहर लग गई थी। और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने कहा था कि दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति है तहब्बुर राणा। तो यह जाहिर तौर पर यह भारत की डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस बात के लिए कन्विंस किया कि कम से कम तहब्बुर राणा को, क्योंकि भारत का वो जो है मोस्ट वांटेड है, भारत का वो जो है गुनहगार है और भारत उसको भेजा जाना चाहिए, और आखिरकार उसको भारत आने का रास्ता साफ हो गया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए पहल की, बल्कि आप अंदाजा लगाइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर नहीं थे, यानी कि प्रधानमंत्री नहीं थे, बतौर वो मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने तहब्बुर राणा का जिक्र किया था और उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि तहब्बुर राणा को भारत लाया जाएगा और उसमें कोशिश की जानी चाहिए।
अब प्रधानमंत्री चूंकि पद पर हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने लगातार कई मौकों पर ऐसे बयान दिए हैं कि देश का दुश्मन, चाहे वो 7 समुंदर पार हो, कहीं भी हो, पाताल से भी देश के दुश्मनों को भारत अब ढूंढ निकालेगा। और भारत इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं पहले कुछ जांच एजेंसियों की बात होती थी, कुछ सुरक्षा एजेंसियों की मिसाल दी जाती थी, चाहे वो मोसाद की बात करें कि पीयूष क्या तहब्बुर राणा के हिंदुस्तान वापस आने के बाद अब हिंदुस्तान की सियासी तासीर भी गर्म हो जाएगी, यहां पर सियासत एक नए सिरे से देखने को मिलेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि आए दिन अब तहब्बुर राणा को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे और उसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी अब जबरदस्त देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुछ नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने का प्रयास करेगी। तो निश्चित रूप से अब राजनीति जो है वो संभवतः तेज जरूर होगी, लेकिन आप देखिए कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर देश हित से जुड़ा हुआ मामला है, अगर देश के खिलाफ किसी ने साजिश की है और ऐसे में देश में कोई आतंकी लाया जा रहा है, उसके पूछताछ करने के लिए उसे लाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर भी जरूर जाएगी कि हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है या एनडीए की जब से सरकार है, किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल पीयूष, आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, 17 सालों बाद 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, 17 सालों बाद आतंकी तहब्बुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया है और यह हिंदुस्तान की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है।